आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही तैयारी करिए। आज का हम लोग का जो है सेक्शन जो है करंट अफेयर का रहेगा। सभी क्वेश्चन करंट अफेयर से रहेंगे, ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? 4 ऑप्शन। पहला दीपिका पादुकोण, दूसरा कंगना रनौत, तीसरा सोनाक्षी सिन्हा, चौथा करीना कपूर। तो याद रखिएगा, इसमें आंसर होगा सोनाक्षी सिन्हा। सबसे पहले आप ये जानिए कि पेटा पर्सन ऑफ द ईयर यानी पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है। पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इन इंडिया। सोनाक्षी सिन्हा को क्यों दिया गया? क्योंकि 2022 में 1.4 अरब से अधिक जानवरों को मारने के विरोध में जागरूकता फैलाने के लिए खून से लथपथ बैग लहराकर समर्थन किया था सोनाक्षी सिन्हा ने। इसलिए इनको 2022 में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया। याद रखिएगा, ये वर्ष बीत जाता है तब दिया जाता है, तो कुछ लोग 23 मत खोजिएगा, ठीक है। जब 23 बीत जाएगा तो ये 24 में दिया जाएगा। सभी अवार्ड उस वर्ष नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। और 4 ऑप्शन आप और देख रहे होंगे। दीपिका पादुकोण को आप देख रहे होंगे। दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड दिया गया था। कंगना रनौत को पद्मश्री दिया गया था। और ये पेटा का मुख्यालय वर्जीनिया यूएसए में है। इसकी स्थापना 1980 अमेरिका में हुआ था, ठीक है। तो बताइए इन चारों में से सबसे लंबी एक्ट्रेस कौन है, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक रत्न अवार्ड 2022 किसे दिया गया? 4 ऑप्शन। पहला रतन टाटा जी को, दूसरा स्वर्गीय पुनीत राजकुमार जी को, नरेंद्र मोदी जी को, आरिफ जौहरी जी को। तो आपको बताना है चारों में से किसे दिया गया। तो कर्नाटक रत्न अवार्ड 2022 आप जानते होंगे, हाल में भी उनकी मृत्यु हुई, स्वर्गीय पुनीत राजकुमार जी को दिया गया। एक्टर हैं ये, ठीक है। कर्नाटक रत्न अवार्ड याद रखिएगा। रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार दिया गया 2022 का। नरेंद्र मोदी जी को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 दिया गया। आरिफ जौहरी जी को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 दिया गया, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया। याद रखिएगा, एक एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे, एग्जाम में इससे बाहर कुछ बनता ही नहीं है, इसलिए मैक्सिमम चीज़ों को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल लोहाटी का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन। पहला जल परिवहन से, दूसरा हवाई परिवहन से, तीसरा बस परिवहन से और चौथा रेल परिवहन से। आपको बताना है अनिल लोहाटी जी का संबंध किससे है। तो आंसर होगा रेल परिवहन से, क्योंकि रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं ये, ठीक है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि भारतीय जल परिवहन प्राधिकरण यानी जल मार्ग पर जो नियंत्रण करता है भारतीय जल परिवहन प्राधिकरण, ये किसी तट के किनारे होना चाहिए, लेकिन इसका मुख्यालय नोएडा में है। और नोएडा आप जानते होंगे किस उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में किस किस जिले में पड़ता है? गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा पड़ता है। वहाँ नॉलेज पार्क कहाँ है? नोएडा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 हुआ। 4 ऑप्शन। कहाँ हुआ आपको बताना है। पहला बेंगलुरु, दूसरा हैदराबाद, तीसरा अहमदाबाद और चौथा मुंबई। तो राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 आंसर होगा पहला बेंगलुरु में हुआ। बेंगलुरु में हुआ। और याद रखिएगा, ये स्वामी विवेकानंद के जो है प्रतिवर्ष उनके जयंती पर मनाया जाता है। 1985 से मनाया जाता है ये। 2023 में राष्ट्रीय युवा दिवस 26वां मनाया गया था, जिसका थीम था विकसित युवा विकसित भारत। याद रखिएगा, अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदारी के रूप में इसको 12 से 16 जनवरी के बीच में बेंगलोर में मनाया गया था। हैदराबाद के विषय में आप क्या जानते हैं? हैदराबाद में 2023 का ई चैम्पियन जो है 2022 जो है हैदराबाद में मनाया गया। ई चैम्पियन फॉफुल 2023 हैदराबाद में मनाया गया। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद को मिला था। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 जो है हैदराबाद मुंबई को मिला था। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन भी हैदराबाद में किया गया था। अहमदाबाद के विषय में आप जानते होंगे, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। और 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 अहमदाबाद में हुआ, गुजरात में हुआ, और 23वां गोवा में। याद रखिएगा। और मुंबई में क्या है, आपके एग्जाम में पूछ दे कि जीन बैंक की स्थापना भारत में सबसे पहले कहाँ हुआ, तो मुंबई लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। 4 ऑप्शन। पहला 18 अप्रैल, दूसरा 18 दिसंबर, तीसरा 5 अक्टूबर और चौथा 19 नवंबर।
तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस आंसर होगा दूसरा 18 दिसंबर। ठीक है, तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री वर्तमान में कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन है, ये भी दोनों आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, बाकी मैं बता रहा हूँ 18 अप्रैल को विरासत दिवस, और आपको बताना है कि राष्ट्रीय विरासत पशु किसे घोषित किया गया है। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस, और विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, याद रखिएगा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है, और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को पुरुष दिवस और प्लस शौचालय दिवस मनाया जाता है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य जिसने अपने सभी योजनाओं में आधार कार्ड अनिवार्य किया। 4 ऑप्शन, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु, चौथा उत्तर प्रदेश। तो आंसर होगा तीसरा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने क्या किया, अपने सभी योजनाओं में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया। और तमिलनाडु की योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, कहाँ का है, तमिलनाडु का है। गुजरात की योजना का नाम बताइए, गो ग्रीन योजना कहाँ का है, गुजरात का। महिला उत्कर्ष योजना कहाँ का, गुजरात का। वतन प्रेम योजना गुजरात का। किसान सहाय योजना गुजरात का है। महाराष्ट्र का क्या है, कवच कुंडल योजना, कोविड टीका के लिए लगा था, ये महाराष्ट्र का है। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी योजना महाराष्ट्र का है। उत्तर प्रदेश का तो जितना योजना एकदम रटे रहिएगा, क्योंकि आपको यूपीएससी कह देना है। तो उत्तर प्रदेश की योजना है एक जिला एक खेल योजना, दूसरा है भाग्य लक्ष्मी योजना, तीसरा है आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना, और चौथा है स्कूल चलो अभियान और पंचामृत योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान सरकार ने सिखों के 10वें गुरु के पुत्रों की याद में कौन सा दिवस मनाने की घोषणा किया। 4 ऑप्शन, पराक्रम दिवस, दूसरा विरासत दिवस, तीसरा पंचायती राज दिवस, चौथा वीर बाल दिवस। तो याद रखिएगा, गुरु गोविंद जी का जन्म पटना में और मृत्यु नांदेड़ में महाराष्ट्र में हुआ था। इन्हीं के पुत्र के याद में 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किया। आंसर हो जाएगा चौथा। याद रखिएगा, इनके गुरु गोविंद जी के 2 पुत्र थे, जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह नाम था। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था। इनकी 3 पुस्तक का नाम आप याद रखिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब, चंडी दरबार, दसम पातशाह ग्रंथ, याद रखिएगा। ये तीनों किनका है, गुरु गोविंद सिंह का है। ठीक है, और 3 ऑप्शन अन्य आप देख रहे होंगे, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की याद में, और विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी हमने आपसे पूछा था कि राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, आप बताना है आपको। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा अभियान पर जाने वाले प्रथम अभिनेता हैं। 4 ऑप्शन, पहला अजय देवगन, दूसरा देव जोशी, तीसरा प्रसून जोशी, और चौथा अक्षय कुमार। तो इसमें आंसर हो जाएगा देव जोशी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। जापानी अरबपति ने चांद पर जाने के लिए 8 लोगों को चुना, जिसमें से एक देव जोशी भी हैं। याद रखिएगा, स्पेसएक्स अंतरिक्ष यान के जरिए इन लोग को 8 लोग को लेकर ये जाएंगे। ठीक है, तो पूछ सकता है कि चंद्रमा अभियान पर जाने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता, क्या आप रखेंगे, देव जोशी। ठीक है, अब प्रसून जोशी कौन है, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की किस योजना को अपने कार्यक्रम में शामिल किया। 4 ऑप्शन, पहला स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा सौर शिक्षा अभियान, तीसरा किसान मित्र योजना, चौथा नमामि गंगे परियोजना। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आंसर होगा चौथा नमामि गंगे परियोजना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की किस योजना को शामिल किया, तो नमामि गंगे परियोजना को शामिल किया था। इसकी शुरुआत भारत में कब हुआ था, 10 जुलाई 2014 को हुआ था। बाकी 3 ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। सौर शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुआ था, वैसे 2000 में इसका स्थापना हो गया था, लेकिन 2001 में जो है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था। किसान मित्र योजना की शुरुआत कब हुआ, 1998 में हुआ, स्वर्गीय कल्याण सिंह के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर में किस योजना को शुरुआत किया गया। 4 ऑप्शन, पहला नारी को नमन योजना, दूसरा उम्मीद योजना, तीसरा लाडली योजना, और चौथा बहिनी योजना।
तो आंसर हो जाएगा इसमें दूसरा उम्मीद योजना। याद रखिएगा, पूछ सकता है उम्मीद योजना कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का है। किस लिए है, तो ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए है। नारी को नमन योजना कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश का है। तो बस किराए में टिकट का आधा देना होगा, ये लागू किया गया था नमामि गंगे योजना के अंतर्गत। लाडली योजना ये मध्य प्रदेश का है, बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु। बहिनी योजना कहाँ का है, सिक्किम का है, छात्रों को लाभ के लिए ये योजना चलाया गया था। ठीक है, भारत के प्रथम सीडीएस का नाम क्या है? 4 ऑप्शन, पहला श्री मनोज पांडे, श्री आर हरि, स्वर्गीय श्री बिपिन रावत और श्री अनिल चौहान। आपको बताना है इसमें से क्या नाम है, तो आप जानते होंगे तीसरा ऑप्शन सही है, स्वर्गीय बिपिन रावत जी भारत के प्रथम सीडीएस थे। मनोज पांडे वर्तमान में नए थल सेनाध्यक्ष, आर हरि नौसेना प्रमुख, अनिल चौहान वर्तमान में सीडीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में पोप ने संत की उपाधि किसे घोषित किया? 4 ऑप्शन, पहला बीएस सुब्रमण्यम, दूसरा विनीत देवगौड़ा, तीसरा उमेश मल्होत्रा, चौथा देव सहायम पिल्लई। तो इसमें से आंसर हो जाएगा चौथा देव सहायम पिल्लई। याद रखिएगा, ये इनको जो है पोप ने संत की उपाधि दिया। ये चूंकि कई वर्षों में ऐसा एक बार ये उपाधि दिया जाता है, इसलिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब पोप कहाँ के पोप, तो वेटिकन सिटी के। याद रखिएगा, वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या में और क्षेत्रफल में देश है। वहाँ पोप लोग रहते हैं। पोप मतलब ईसाई संत को पोप कहा जाता है। वो लोग वहाँ से संत की उपाधि देते हैं। ठीक है, और वेटिकन सिटी है कहाँ, आप जान के आंसर करेंगे। इटली देश की राजधानी रोम के बगल में है, यानी देश के अंदर ये देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं। 4 ऑप्शन, ए सेलिब्रिटी, दूसरा सेरेना विलियम्स, दूसरा नाओमी ओसाका और चौथा कोई नहीं। तो अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी का नाम है सेरेना विलियम्स, इनके विषय में आ सकता है। और ए सेलिब्रिटी किस देश की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 इन्होंने ही जीता था। नाओमी ओसाका कहाँ की हैं, जापान की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर इंग्लैंड का लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड रखा गया? 4 ऑप्शन, पहला सुनील गावस्कर, दूसरा सचिन तेंदुलकर, तीसरा सौरभ गांगुली, चौथा कपिल देव। तो आंसर हो जाएगा पहला सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन, धीरूभाई अंबानी, दूसरा अजीत प्रेम जी, तीसरा गौतम अडानी और चौथा जे ईरानी। तो स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से चौथा आंसर होगा जे ईरानी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके। 2022 में टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? 4 ऑप्शन, नरेंद्र मोदी, दूसरा जो बाइडेन, तीसरा व्लादिमीर पुतिन और चौथा व्लादिमीर जेलेंस्की। तो याद रखिएगा, न्यूयॉर्क से निकलता है टाइम पत्रिका। अब पर्सन ऑफ द ईयर प्रतिवर्ष दिया जाता है, पिछले वर्ष दिया गया, यानी आंसर होगा चौथा। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है और उनका भारत के किस राज्य से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राफेल विमान उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट हैं। 4 ऑप्शन, पहला भावना कंठ, दूसरा शिवांगी सिंह और तीसरा संतोष यादव और चौथा सरला ठकराल। याद रखिएगा, तो आंसर होगा दूसरा शिवांगी सिंह। ये राफेल उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राफेल विमान भारत ने किस देश से खरीदा। अब भावना कंठ कौन है, ये लड़ाकू विमान उड़ाने वाली, ये राफेल नहीं, ये लड़ाकू विमान उड़ाने वाली प्रथम, और ये राफेल विमान उड़ाने वाली शिवांगी सिंह है। ये आप याद रखिएगा। संतोष यादव के विषय में आप जानते होंगे, बताना नहीं है, बताइए इनके विषय में। संतोष यादव कौन है, कितनी बार माउंट एवरेस्ट से क्या संबंध है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट खिलाड़ी शरनवान किस देश के लेग स्पिनर गेंदबाज थे?
चार ऑप्शन, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा इंग्लैंड और चौथा पुर्तगाल। तो आंसर होगा पहला ऑस्ट्रेलिया। आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमा रीता सिरपा का संबंध है। चार ऑप्शन, पहला टेनिस खिलाड़ी, दूसरा तैराक, तीसरा पर्वतारोही, चौथा साहित्यकार। तो कीमा रीता सिरपा का संबंध है तीसरा पर्वतारोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखर जोशी का संबंध है। पहला गायक, दूसरा फिल्मकार, तीसरा साहित्यकार और चौथा कथावाचक। तो शेखर जोशी का संबंध है तीसरा साहित्यकार से। याद रखिएगा, ये हिंदी साहित्यकार हैं शेखर जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने कृषि में शून्य डीजल का उपयोग का लक्ष्य कब तक रखा है। चार ऑप्शन, पहला 2023 में, 2026 में, 2028 में, 2024 में। तो आंसर होगा 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे को पूर्ण विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। चार ऑप्शन, 2026 में, 2027 में, 2024 में, 2023 में। तो आंसर हो जाएगा चौथा 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है। चार ऑप्शन, पहला काशी सिटी, दूसरा वाराणसी सिटी, तीसरा बनारस जंक्शन और चौथा काशी जंक्शन। तो आंसर हो जाएगा तीसरा बनारस जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में आम महोत्सव कहाँ मनाया गया। चार ऑप्शन, पहला प्रयागराज में, दूसरा लखनऊ में, तीसरा कानपुर में, चौथा फैजाबाद में। तो याद रखिएगा, आम महोत्सव पिछले वर्ष 2022 में लखनऊ में मनाया गया। आप जान के आश्चर्य करेंगे कि सबसे अधिक आम लखनऊ में होता है, मलिहाबाद में होता है। इसलिए आम अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है, मलिहा लखनऊ में है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, उस आम का नाम बताना है जिस आम में बीज नहीं होता, गुठली नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोत्सव किस राज्य का महोत्सव है। चार ऑप्शन, पहला बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा मध्य प्रदेश। सरहुल महोत्सव किस राज्य का है, तो झारखंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुवाहाटी असम का संबंध किस महोत्सव से है। चार ऑप्शन, पहला जलीकट्टू महोत्सव, दूसरा संस्कृति महोत्सव, तीसरा अम्बुवाची में महोत्सव और चौथा बिहू महोत्सव। तो गुवाहाटी आसाम का संबंध किस महोत्सव से है, तो आंसर होगा अम्बुवाची महोत्सव। याद रखिएगा, ये गुवाहाटी में होता है। बिहू महोत्सव तो आसाम का है, ये भी सही है, लेकिन पूरे आसाम में होता है। लेकिन अम्बुवाची महोत्सव ये स्पेशल गुवाहाटी में कामाख्या माँ की मंदिर में होता है। जान के आश्चर्य करेंगे, ये गर्मी के महीने में, संभवतः जून के महीने में 3 दिन का मेला लगता है अम्बुवाची महोत्सव में। और पूरे विश्व के तांत्रिक आते हैं, पूरे विश्व के तंत्र मंत्र करने वाले वहाँ आते हैं। और 3 दिन तक माँ का दरवाज़ा बंद रहता है। और जो है, आप जानते होंगे, वो रखा जाता है, वहाँ अंदर कुछ कपड़े रखे जाते हैं। और जो है, जब दरवाज़ा खुलता है तो कपड़े लाल हो जाते हैं, वही प्रसाद के रूप में लोग को दिया जाता है। ठीक है, अम्बुवाची मेला उसको ही कहा जाता है। माँ का एकदम जागृत रूप आपको कामाख्या देवी मंदिर में देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 2024 तक कौन सा लक्ष्य रखा है। चार ऑप्शन, पहला उर्वरक में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य, दूसरा रेलवे का पूर्ण विद्युतीकरण करने का लक्ष्य, तीसरा पूर्वी भारत के सभी राज्यों की राजधानी तक रेल नेटवर्क और चौथा डिजिटल रेडियो की शुरुआत का लक्ष्य। आंसर हो जाएगा चौथा डिजिटल रेडियो की शुरुआत का लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकता नगर रेलवे स्टेशन किस स्टेशन के नाम बदल कर रखा गया है। चार ऑप्शन, पहला मुगल सराय, दूसरा केवड़िया रेलवे स्टेशन, तीसरा फैजाबाद रेलवे स्टेशन, चौथा हबीबगंज रेलवे स्टेशन। आंसर होगा दूसरा, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के जो है एकता नगर रखा गया है। और मुगल सराय का नाम क्या रखा गया है, पंडित दीनदयाल। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का क्या नाम रखा गया है, अयोध्या कैंट। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है, रानी कमलावती। ठीक है। अगर ये सेट आपको अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक जरूर करना चाहिए। जो लोग सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है। चार ऑप्शन, पहला नाना शंकर सेठ रेलवे स्टेशन, दूसरा सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन, तीसरा श्री छत्रपति साहू जी महाराज रेलवे स्टेशन, चौथा सुप्रीम कोर्ट रेलवे स्टेशन। तो याद रखिएगा, प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन का नया नाम होगा सुप्रीम कोर्ट रेलवे स्टेशन। आंसर चौथा होगा। ठीक है। और ये ऑप्शन जो देख रहे होंगे, नाना शंकर
सेठ रेलवे स्टेशन किसका रखा गया है? मुंबई का। सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन किसका नाम रखा गया है? नौगढ़ का। और श्री छत्रपति साहू जी महाराज रेलवे स्टेशन किसका नाम रखा गया है? मुंबई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा गलत है? 4 ऑप्शन। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का लक्ष्य 2024। नेक्स्ट, फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम अयोध्या कैंट। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव मनाया गया नई दिल्ली में। और उसके बाद चौथा है भोपाल मेट्रो रेल का नया नाम भोज मेट्रो है। तो इसमें से जोड़ा गलत कह रहा है, तो जोड़ा गलत है तीसरा, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव मनाया गया नई दिल्ली में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में मनाया गया। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके